अगर आप ब्रह्मांड में रुचि रखते हैं तो ब्रह्मांड क्या है और किससे बना है, ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे। साथ ही साथ हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड में आखिर है क्या। लेकिन यह ऐसे कई रहस्यों से भरा पड़ा है जिसका जवाब अब तक विज्ञान के पास भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आज आपको ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों के बारे में बात करूंगा। ब्रह्मांड क्या है, जो भी अस्तित्व में है वो ब्रह्मांड है। विज्ञान की भाषा में अंतरिक्ष में मौजूद सारी चीजें मिलकर यूनिवर्स की रचना करती है। हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, सौरमंडल, आकाश गंगाएं, ब्लैक होल, यह सभी कुछ इसका हिस्सा है। इसके साथ ही आपको अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहिए। अंतरिक्ष शब्द हम उस जगह के लिए उपयोग करते हैं जहां ब्रह्मांड की खाली जगह हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच रही जगह को अंतरिक्ष कहा जाता है। लेकिन यह अंतरिक्ष असल में खाली नहीं होता है, इसमें धूल और गैस जैसे पदार्थ घूमते रहते हैं। यही आप समझिए कि अंतरिक्ष और यूनिवर्स दोनों अलग अलग है। ब्रह्मांड सब कुछ से मिलकर बनी एक वस्तु है जहां अंतरिक्ष ब्रह्मांड की जगह है। अब जानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि समय से पीछे जाकर पता लगाया जाए कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था, पर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की हुई कुछ थ्योरी है जिससे हम जान सकते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ था। इसमें सबसे प्रचलित थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था, या कहे कि यह ब्रह्मांड ही नहीं था, तब समय और अंतरिक्ष का भी अस्तित्व नहीं था। आज से लगभग 13.6 अरब साल पहले इस एक बिंदु से जो कि बहुत ही गर्म, घना और ऊर्जावान था, उसमें एक धमाका हुआ और जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। इसी के साथ समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आए। फिर इसी बिंदु की ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स बनने लगा। चलिए अब जानते हैं कि इसके बाद ब्रह्मांड कैसे बना। जब ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ तब वह यह इतना गर्म था कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं था। चारों तरफ बस ऊर्जा ही ऊर्जा थी। फिर बिग बैंग के एक सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण अस्तित्व में आए। अगर इस समय वहां हम मौजूद होते तो भी कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि उस समय प्रकाश के कण अस्तित्व में ही नहीं थे, जिसके बिना किसी भी वस्तु को देखना असंभव हो जाता है। फिर अगले 3 मिनट में प्रकाश के कणों ने जन्म लिया। इसी तरह जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, वैसे अलग अलग तरह के कण अस्तित्व में आने लगे। अगले 3,80,000 साल में इतना ठंडा हो गया था कि अणु की रचना कर सके, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर इन्हीं कणों ने 400 मिलियन साल बाद मिलकर पहले तारे की रचना की। इसी तरह कई तारे बने और इन सब ने मिलकर आकाश गंगा की रचना की। साथ ही कई ग्रहों की भी रचना की। लगभग ब्रह्मांड के जन्म के 9 अरब साल बाद हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ, जिसके अंदर हमारी यह पृथ्वी बनी हुई है और उस पर हम रह रहे हैं। अब जानते हैं कि ब्रह्मांड किससे बना है, ब्रह्मांड की रचना किस पदार्थ से हुई है। आज से 30 साल पहले वैज्ञानिकों को यही लगता था कि ब्रह्मांड सिर्फ सामान्य पदार्थ से मिलकर बना है, जो हम देखते हैं सिर्फ वही सब कुछ है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी चीजों का अस्तित्व है जिन्हें हम देख नहीं सकते। ऑर्डिनरी मैटर, सामान्य पदार्थ जिसे हम अपने आसपास देखते हैं, जिनसे हम बने हैं, जिनसे यह पृथ्वी बनी है, हमारा चंद्रमा, सारे ग्रह, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं वो ऑर्डिनरी मैटर से बना हुआ है। ब्रह्मांड में इसकी मात्रा सिर्फ 4.6% की है। डार्क मैटर, ब्रह्मांड के ना दिखने वाले कण डार्क मैटर है। साल 1930 के दौरान फ्रिड च्विकी नामक वैज्ञानिक गैलेक्सी कस्टमर की गति का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सी समूह के केंद्र के नजदीक थी, उनकी गति और समूह के बाहरी किनारों पर आई हुई गैलेक्सी की गति लगभग समान थी, पर यह होना नामुमकिन था। इस आकाश गंगा के समूह में इतना द्रव्यमान नहीं था कि उससे उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स को वह किनारे की आकाश गंगा को जोड़कर रख सके। इससे अब तक तो उन आकाश गंगाओं के तारों का समूह के बाहर फैल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब यही था कि कोई अदृश्य पदार्थ है जो इतना गुरुत्वाबल उत्पन्न कर रहा है कि जो इन गैलेक्सी को बांधे हुए है। पर इस पदार्थ के बारे में हमें कुछ नहीं पता था और ना ही हमें इसे देख पा रहे थे। इसी वजह से इसे डार्क मैटर का नाम दिया गया। हमारे ब्रह्मांड में इसकी मात्रा 26.4% है। डार्क एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार यूनिवर्स में मौजूद हर चीज, अणु, परमाणु, ग्रह और गैलेक्सी गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, जिससे सारी चीजें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। साल 1929 में एक गैलेक्सी में रहे सुपरनोवा पर हुई रिसर्च से यह पता चला कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। अब इससे एक बात तो तय थी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसे फैलने की गति समय के साथ धीमी हो जाएगी, जो कि स्वाभाविक था कि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बाहर की तरफ फैल रहा था और गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ उत्पन्न हो रहा था। 1998 में वैज्ञानिकों की 2 टीम ने अलग अलग गैलेक्सी के सुपरनोवा पर परीक्षण किया। इस परीक्षण में उस सुपरनोवा को जितनी दूर होना चाहिए था उससे अधिक था।
इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि आज ब्रह्मांड के फैलने की गति भूतकाल से ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी गति लगातार बढ़ रही थी। और ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो गुरुत्व बल की वजह से धीमा हो जाना चाहिए था। मतलब कोई रहस्यमय बल तो जरूर था जो हमारे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स को फैला रहा था। उस समय ब्रह्मांड की यह रहस्य किसी भी वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया, इसलिए उस चीज के समाधान के लिए उसे डार्क एनर्जी का नाम दे दिया गया। इसकी मात्रा ब्रह्मांड में लगभग 69% है। इन्हीं चीजों से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड। क्या अब आप जानना चाहेंगे कि ब्रह्मांड का आकार क्या है? अभी तक हम यह नहीं जानते कि ब्रह्मांड का आकार क्या है, लेकिन इसकी घनता पर 2 अंदाजा लगाया गया है। अगर ब्रह्मांड के घनत्व का मूल्य 1 से ज्यादा हो तो इसका आकार बंद गोले जैसा होगा, एकदम हमारी पृथ्वी की तरह। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का कोई भी छोर या किनारा नहीं होगा, लेकिन यह अंत भी नहीं होगा। लेकिन अगर घनत्व का मूल्य 1 से कम है तो यूनिवर्स बाहर की तरफ फैलता नजर आएगा। तीसरी स्थिति यह है कि अगर घनत्व का मूल्य 1 होगा तो ब्रह्मांड का आकार समतल होगा। यह हमेशा से फैलता जाएगा और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड 13.6 अरब वर्ष पुराना है, जो बिग बैंग से लेकर आज तक का समय है। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? एक समय बाद ब्रह्मांड के फैलने की गति धीमी हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण बल के चलते यह फिर एक बिंदु में समा जाएगा। वैसे ब्रह्मांड के अंत की कई संभावनाएं हैं जो आप यहाँ जान सकते हैं। इसे एक बार जरूर जानना। महासंकुचन, महाचीर, महाशीतलन और अन्य। ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी? ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 13.6 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना से हुई थी। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा IC 1101 है। इसके अंदर तारों की संख्या लगभग 1000 अरब मानी जा रही है, जो हमारी आकाशगंगा की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा तारे हैं। अब बारी है ब्रह्मांड के अनसुने सुलझे रहस्यों की। इसे रहस्य जो हम नहीं जानते लेकिन जानने की पूरी उत्सुकता रखते हैं। मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बाहर। ब्रह्मांड के बाहर क्या है? यह सवाल किसी रहस्य से कम नहीं है। हमारा यूनिवर्स 96 अरब वर्ष में फैला है, जो भी जहां तक हमारी पृथ्वी पहुंच सकी है। इसके आगे क्या है वो हम नहीं देख पाए हैं। इसके आगे ब्रह्मांड ही है या खाली जगह, पता नहीं। कुछ थ्योरी की माने या तो अंतरिक्ष के बाहर हमारे ब्रह्मांड है, यानी कि मल्टी यूनिवर्स। अगर यह सच है तो असल में ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा? समांतर ब्रह्मांड। अब तक तो हमें समांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन गणित और विज्ञान के नियमों की माने तो यह संभव है। ऐसे ब्रह्मांड जो हमारे ब्रह्मांड की तरह ही होते हैं, लेकिन वहाँ दूसरी घटनाएं घट रही होती है। जैसे कि इस ब्रह्मांड में आप इंजीनियर हैं तो उस ब्रह्मांड में आप डॉक्टर होंगे। यह बहुत ही गजब की चीज़ है। ब्रह्मांड में एलियन लाइफ, इसका जवाब देना जितना सरल है उतना ही कठिन। हमारे यूनिवर्स में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सी है और उन हर एक गैलेक्सी में 200 से 400 अरब तारे हैं। इन्हीं तारों के कई ग्रह हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि इतने सारे ग्रह में कहीं और भी जीवन ना हो? इतने विशाल ब्रह्मांड में एलियन होने ही चाहिए। इनकी जानकारी हमें एक वैज्ञानिक ने फेर्मी पैराडॉक्स के जरिए दी थी जब वे खाना खा रहे थे। ब्रह्मांड के पहले क्या था? इसका जवाब अभी संभव नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो जन्म के बाद ही बना है। ब्रह्मांड के पहले ना तो समय था और ना ही अंतरिक्ष, तो ये जानना लगभग नामुमकिन है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पहले भी एक ब्रह्मांड रहा होगा जो एक बिंदु में समा गया और फिर बिग बैंग के धमाके से जन्म हुआ हमारे इस नए ब्रह्मांड का। क्या अब आप ब्रह्मांड की अजीब चीजों के बारे में जानना चाहेंगे? ब्रह्मांड की ये अजीब चीजें क्या है? एनी मैटर। जैसे काले रंग का विरुद्ध सफेद रंग होता है, उसकी तरह कण का विरुद्ध प्रतिकण होता है। कण के केंद्र में रहे प्रोटॉन का विद्युत यानी कि पॉजिटिव होता है और इस केंद्र के आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉन का विद्युत यानी कि निगेटिव होता है। लेकिन जब बात प्रतिकण की आती है तो यह उल्टा हो जाता है। केंद्र में रहे प्रोटॉन का विद्युत निगेटिव और आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉन का विद्युत पॉजिटिव बन जाता है। इस प्रतिकण एंटी मैटर में बहुत ऊर्जा होती है। इसके लगभग 10 ग्राम मात्रा से हम यान को मंगल ग्रह पर भेज सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या यह है कि ब्रह्मांड में इसकी मात्रा लगभग ना के बराबर है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल किसी रहस्य से कम नहीं है। यह ब्रह्मांड के वो दानव है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश को भी, क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से हम इन्हें देख नहीं सकते। जब तारे मरते हैं तब ब्लैक होल जन्म लेते हैं। हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके केंद्र में क्या होता है। हाँ, कुछ थ्योरी के माने जाने से हर ब्लैक होल के केंद्र में एक ब्रह्मांड होता है। इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी किसी ब्लैक होल के केंद्र में ही है। ब्रह्मांड से जुड़ी यही अद्भुत कुछ जानकारी है। इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। थैंक यू वेरी मच।